अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के साथ मैं हूं काशिम महमूद। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सबसे पहले हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में शॉर्टली इंट्रोडक्शन देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, और उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने ये जानना है कि व्हाट इज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ज़िम्मेदार होता है फॉलोइंग थिंग्स, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉलेशंस, उसने इंस्टॉलेशंस करना होता है किसी भी सिस्टम को। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है उस सिस्टम की, अपग्रेडेशन करनी होती है, और एडमिनिस्ट्रेशंस का काम जो है वो करना होता है उसने। और लास्ट में जो है वो मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अ डेटाबेस। अगर मॉनिटर करना है डेटाबेस को वो भी डीबीए का काम है। अगर उसने मेंटेनेंस करना है तो डेटाबेसेस जितनी भी होंगी मेंटेनेंस का काम जो होगा वो डीबीए का होगा। इसके बाद अगर हम प्राइमरी रूल्स ऑफ डीबीए की बात करें, डीबीए से मुराद है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अगर हम प्राइमरी रूल्स को देखें कि डीबीए के प्राइमरी रूल्स कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर पहले नंबर पे है डेटाबेस डिज़ाइन, उसके बाद है डेटाबेस एक्सेसिबिलिटी, थर्ड नंबर पे है परफॉर्मेंस इश्यूज़। अगर किसी किस्म के परफॉर्मेंस के अंदर इशू आते हैं तो वो भी जो है वो रिजॉल्व करेगा। उसके बाद है कैपेसिटी इश्यूज़, उसके बाद है डाटा रेप्लिकेशन, और डाटा टेबल मेंटेनेंस जो है वो इसके अंदर आ जाता है। अगर हम स्किल्स की बात करें कि रिक्वायर्ड कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, एक गुड जो बेस्ट जो हमारा डीबीए होगा, स्पेसिफिकेटेड जो डीबी होगा उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हमारे लिए, तो इसके अंदर नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, मतलब नॉलेज होना चाहिए उसके पास एसक्यूएल का। उसके बाद डेटाबेस को डिज़ाइन करने का नॉलेज होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स, किस तरह से कंप्यूटिंग हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, मतलब जब डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी डेटाबेस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर शेयरिंग का सिस्टम होता है, तो उससे कम्प्लीटली होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद है नॉलेज ऑफ अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे विंडोज सर्वर 2003 है, सोलरिस है, या इस टाइप का कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है उसके पास। नॉलेज अबाउट द RDBMS, RDBMS से मुराद ये है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके पास नॉलेज होना चाहिए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मुतल्लिक, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, सर्वर है, ओरेकल है। उसके बाद है रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड सॉल्व देम क्विकली। अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम आता है तो उसे इजीली विद इन शॉर्ट टाइम वो अंडरस्टैंड कर सके, और रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। डीबीए फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिससे आई होप सो कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरह से होती है। सबसे पहले डीबी है, उसके बाद प्लानिंग, सेकंड नंबर पे डिज़ाइन, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बाद ऑपरेशंस, उसके बाद ट्रेनिंग, कंसेप्चुअल, लॉजिकल, फिज़िकल, टेस्टिंग। ये सारी के सारे जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट बनाया, डायग्राम बनाया हुआ है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चन के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि डीबीए के टास्क क्या होते हैं। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि डीबीए के टास्क क्या हैं। इसको वन बाय वन जो है हमने डिस्कशन के अंदर लाना है, जिनको हमने अच्छे तरीके से समझना है कि डीबीए के टास्क कौन से हैं। तो डेटाबेस डिज़ाइन पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड ट्यूनिंग। परफॉर्मेंस जो है वो भी इसने देखना है। उसके बाद डेटाबेस अवेलेबिलिटी, उसके बाद सिक्योरिटी है, देन जो है वो है बैकअप एंड रिकवरी, उसके बाद है डाटा इंटीग्रिटी, उसके बाद है रिलीज माइग्रेशंस। तो पहले हम डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। डीबीए जो है मस्ट अंडरस्टैंड होना चाहिए उसको थ्योरी को, और इम्प्लीमेंटेशन जो हमने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की करनी है, ही इज़ यूजिंग क्रिएट द डेटाबेस। सेकेंड नंबर पे है डेटाबेस डिज़ाइन। नीड्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल डाटा मॉडलिंग टेक्निक्स। नीड ये भी है इसके अंदर कि अंडरस्टैंड कर सके कंसेप्चुअल और लॉजिकल जो डाटा मॉडलिंग टेक्निक्स हैं वो कैसे काम करती हैं। क्रिएट एंड इंटरप्ट
entity relationship diagrams is essential for design a relational database. मतलब क्रिएट करना है, उसको इंटरप्ट करना है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स को, जो एसेंशियल चीज़ें होंगी रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए, वो भी ज़िम्मेदारी इसके अंदर डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर आएगी। उसको क्रिएट कैसे करना है, उसको डिज़ाइन कैसे करना है, ये भी डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर आता है। उसके बाद DBA must ensure that the database design and implementation will enable a useful database for the application and the clients and that will use it. इसके अंदर ये है कि डेटाबेस डिज़ाइन जो करनी है, इम्प्लीमेंटेशन जो उसकी करनी है, इनेबल होना चाहिए यूज़फुल डेटाबेस को, एप्लीकेशंस और क्लाइंट्स किस तरह से यूज़ करें, ये भी इसके लिए यूज़फुल हो सकता है। उसके बाद है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड ट्यूनिंग। 5 फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस डेटाबेस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देखे जा रहे हैं यहाँ पे। उसके पहले नंबर पे है वर्कलोड। परफॉर्मेंस फैक्टर वर्कलोड जो है उससे भी इफेक्ट होता है। उसके बाद थ्रूपुट, देन है रिसोर्सेज, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद है कंटेंटेंशंस। Whenever performance problems are encountered by application that use a database, इसके अंदर जो परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स होते हैं इनकाउंटर्ड किए जाते हैं एप्लीकेशंस दैट यूजेस अ डेटाबेस। जो एप्लीकेशन डेटाबेस के थ्रू यूजेस है उसके थ्रू इनकाउंटर्ड किया जाता है प्रॉब्लम को। DBA जो है यूजली द फर्स्ट वन कॉल्ड द रिजॉल्व द प्रॉब्लम। सबसे पहले किसे बोला जाता है, सबसे पहले कौन रिस्पॉन्सिबल है इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का, तो वो है DBA। इफेक्टिव जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड ट्यूनिंग स्ट्रेटजी है रिक्वायर्स नॉट जस्ट DBA's एक्सपर्टीज बट नॉलेज आउटसाइड द स्कोप ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशंस। मतलब ये है, यहाँ पे बताना ये चाह रहा है कि इसके अंदर जस्ट ये नहीं है कि DBMS की जो एक्सपर्टीज़ है वो एनफ है टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। उसके लिए कहता है आउटसाइड द स्कोप जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, उसके बारे में कंप्लीट होना भी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। अवेलेबिलिटी इंश्योर करना चाहिए कि डेटाबेस इंफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज अवेलेबल, कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास डेटाबेस की वो ऑलवेज इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है ऑल यूज़र्स के लिए। इन्फॉर्म दैट सूट्स देयर नीड्स, मतलब कि वो वाली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो उनकी नीड्स के मुताबिक जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके। फास्टर जो DBA होता है वो परफॉर्म कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। द मोर अवेलेबल द डाटा बिकम्स, कहता है ज़्यादा डाटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो बेस्ट जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकता है। DBA अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ अवेलेबिलिटी दैट इन एंड इंश्योर दैट ईच एप्लीकेशन रिसीविंग द करेक्ट लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी फॉर इट्स नीड्स। मतलब ये है कि जो हमारा DBA होगा वो अवेलेबल होना चाहिए, उसको सारे के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में जो अवेलेबिलिटी के हैं उनके बारे में इंश्योर होना चाहिए। कहाँ से एप्लीकेशन, कहाँ से जो है रिसीव हो रहा है डाटा, कहाँ से अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग नीड्स है यूज़र्स को, तो इसका कंप्लीट जो है मद्देनज़र रखना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर शामिल है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी डेटाबेस का। वंस द डेटाबेस डिज़ाइन, जब हम एक बार डेटाबेस को डिज़ाइन कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, प्रोग्रामर्स एंड यूज़र्स विल नीड टू एक्सेस एंड मॉडिफाई द डाटा। उसके अंदर जो जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन टू द डेटाबेस, तो प्रोग्रामर्स जो होते हैं, यूज़र जो होते हैं, उनको नीड होती है कि वो डाटे को एक्सेस करें और मॉडिफाई कर सकें डाटे को। ताहम इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे है चीज़ वो ये है कि किस तरह से प्रिवेंट करना है हमने ब्रीचर्स एंड इम्प्रूवर डाटा मॉडिफिकेशंस। ओनली ऑथराइज्ड प्रोग्रामर्स एंड यूज़र शुड हैव एक्सेस। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सनस, कोई भी थर्ड पार्टी हमारे डाटे को मिसयूज़ कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो दैट उसके लिए कुछ सिक्योरिटी मेजर्स यूज़ किए जाते हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ब्रीचेस से, और जो हैकर्स हैं उनसे बच सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये भी DBA की है कि उसने इंश्योर करना है कि अवेलेबल जो है ओनली ऑथराइज यूज़र होना चाहिए, कोई भी इलीगल या अनऑथराइज यूज़र जो है वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर हम बैकअप एंड रिकवरी की बात करें तो जो गुड DBA होता है
वो प्रिपेयर रखता है रिकवरी डाटे को इन इवेंट ऑफ अ प्रॉब्लम जैसे ही आता है तो वो प्रिपेयर रहता है ऑलरेडी उसको रिकवर कैसे करना है। मेजॉरिटी ऑफ रिकवरीज टुडे ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एरर एंड ह्यूमन एरर्स। कहता है कि आजकल जो मेजॉरिटी रिकवरीज टुडे ऑकर होती है वो रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, या कुछ सॉफ्टवेयर के एरर्स होते हैं या जिसके अंदर कुछ ह्यूमन एरर्स भी हो सकते हैं। इसके अंदर DBA को प्रिपेयर होना चाहिए ज़रूर कि किस तरह से डाटे को रिकवर करना है, अनयूजेबल पॉइंट्स, नो मैटर व्हाट द केसेस एंड टू डू सो एज क्विकली एज पॉसिबल। कहते हैं इसके अंदर DBA को प्रिपेयर होना चाहिए हर लिहाज से कि डाटे को किस तरह से रिकवर करना है, किसी भी पॉइंट के ऊपर हो, वो किसी भी किस्म का मैटर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको बहुत शॉर्ट टाइम वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर उसने किस तरह से एक्सेस करना है। और इसके अलावा प्रिपेयर करना एनी टाइप ऑफ रिकवरी DBA नीड्स टू डेवलप अ बैकअप स्ट्रेटजी। इसके अलावा इसके पास बैकअप की स्ट्रेटजी होना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि डाटा जो है माइनर जो है वो भी लॉस्ट नहीं होना चाहिए। इवेंट एंड एरर इस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आर मैनुअल प्रोसेस। इसके अलावा जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो बैकअप पे होनी चाहिए ताकि डाटा विद इन शॉर्ट टाइम विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है रिकवर किया जा सके। डाटा इंटीग्रिटी अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो डाटाबेस मस्ट बी डिज़ाइन टू स्टोर द करेक्ट डाटा इन द करेक्ट वे विदाउट एनी डाटा बिकमिंग डैमेज्ड और करप्ट। कहता है डाटा इंटीग्रिटी से मुराद ये है कि जब डाटाबेस डिज़ाइन की जाती है, डाटा स्टोर किया जाता है तो इसके अंदर करेक्ट डाटा जो है विदाउट जो है डैमेज डाटे को या करप्टेड डाटे को जो है वो देखा जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि ये जो प्रोसेस है DBA इम्प्लीमेंट्स इंटीग्रेट रूल्स, कुछ रूल्स जो हैं वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और इसकी जो फीचर्स हैं DBA की वो कौन कौन सी हैं, दीज एस्पेक्ट्स ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के अंदर कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं, फिजिकल है, सिमेंटिक है, इंटरनल है। फिजिकली भी उसको देखा जाता है जैसे हम लॉजिकल का नाम देते हैं, सिमेंटिकली भी देखा जाता है, इंटरनल जो है वो भी देखा जाता है। इसके अंदर फिजिकल इश्यूज हैंडल कौन करता है, DBMS करता है। फीचर जैसे कि डोमेन एंड डाटा टाइप्स, ये इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स होंगी इंटीग्रिटी को मद्देनज़र रखते हुए डाटा टाइप की और डोमेन टाइप की जो प्रॉब्लम्स होंगी उसे DBMS हैंडल कर लेगा। कुछ एग्जांपल्स ऑफ सिमेंटिक इंटीग्रिटी इज द क्वालिटी ऑफ द डाटा इन द डाटाबेस। रिडंडेंसी जैसे हो गया इज अनदर सिमेंटिक इश्यूज। इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं वो भी DBMS रिजॉल्व करता है, वो भी देखता है। इसको अच्छे तरीके से समझ लें तो आई होप सो कि आपको समझ आ जाए कि कंट्रोलिंग यूज़र एक्सेस किस तरह से कंट्रोल किया जाता है यूज़र एक्सेस को। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर रहा है तो सिक्योरिटी कैसे, सिक्योरिटी मेजर्स उसने कुछ लगाए हुए हैं, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, प्रिविलेजेस हैं, ये डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं डिफरेंट यूज़र्स। ये यूज़र हैं, ये वाले यूज़र्स हैं, ये सिक्योरिटी मेजर्स लगाए हुए हैं, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल कर रहा है और ये डेटाबेस के साथ डाटा जो है एक्सेस या शेयर करना चाहे तो वो इसके अंदर आ जाता है। ये यहाँ पे कुछ DBA सर्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये DBMS है, ओरेकल जैसे है, ये वेबसाइट्स दी हुई हैं कुछ यहाँ पे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, ये वेबसाइट्स दी हुई हैं। उसके बाद IBM DB2 है, ये वेबसाइट्स दी हुई है। तो ये सर्टिफिकेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। आई होप से कि आज के लेक्चर का आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डलेस दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।